मैं अपने मुस्लिम भाई को ये बाबरी मस्जिद का जो है बना के दूंगा, चाहे मुझे अपना तन मन बेचना पड़े, किडनी बेचनी पड़े, मुझे अपना घर बेचना पड़े, मुझे कुछ भी बेचना पड़े, मैं भाई ये बाबरी मस्जिद को बना के रहूंगा। मैं बाबर का वंशक आरजे पाशाह, मैं अपनी बाबरी मस्जिद को बनाकर रहूंगा और जहां उसको ध्वस्त किया गया है उसी जगह पर उस मस्जिद की स्थापना होगी। ये तो बहुत बार साबित भी हुआ है, चाहे जयपुर का हत्या देके या कर्नाटका का हत्या देके या अभी अभी जो हुआ है वो एक। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाहनवाज आलम। जिस तरह से हमारे देश में राजनीति हो रही है, धर्म को राजनीति के नाम पे जो है तोड़ा जा रहा है, किसी विशेष धर्म को किसी विशेष समुदाय के लोगों को अक्सर जो है टारगेट किया जाता है। जिस तरह से हमारे देश में कहा जाता है कि अक्सर नारा दिया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिर्फ नारा रह गया है। यही वजह है कि आप देख सकते हैं हमारे साथ जो है मीम भीम खालसा, यानी कि आज एक पार्टी की स्थापना हुई है। जो एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, सब अपने अपने दावे करते हैं, लेकिन वो सभी समुदाय को साथ लेकर नहीं चलते हैं। यही वजह है कि एक नई पार्टी की स्थापना हुई, आज मीटिंग हुआ है और आने वाले दिनों में जो जिस तरह की जो कहा जाता है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, वहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार चाहे कभी मुसलमानों पे जुल्म किए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं संतरी हैं, खुलेआम संसद में जो है मुसलमानों को न जाने किस शब्द से जो है भरवे कटवे मुल्ले बहुत कुछ बोले जाते हैं। आप देख सकते हैं कहीं दूसरी जगह दलितों को प्रताड़ित किया जाता है तो कहीं जो है सिखों को प्रताड़ित किया जाता है। यही वजह है, इन सभी मुद्दों को देखते हुए जो मीम भीम खालसा, आप देख सकते हैं मुसलमान हैं, मीम भीम खालसा यहाँ पे इस पार्टी की स्थापना हुई है। और मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ जो है डीएस बिंद्रा जी हैं, जो एनआरसी को लेकर के शाहीन बाग में जो काफी बड़ा आंदोलन हो रहा था, उस दौरान जो है अपने फ्लैट को भी बेच करके, और जबकि मुस्लिम समुदाय से नहीं आते हैं, फिर भी जो उन लोगों के लिए वहां पे जो मौजूद प्रोटेस्टर्स हैं या उनके समर्थन में जो आ रहे थे, उनके सम्मान के लिए, उनके खाने के लिए लगातार जो है 100 दिन से ऊपर इनका लंगर चला, अपने फ्लैट भी बेच दिए, बहुत से लोगों ने सपोर्ट किया है। तो आज डीएस बिंद्रा जी ने जो है एक जो नई पार्टी की शुरुआत की है, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो आखिर जो है बिंद्रा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस पार्टी की स्थापना आपने जो किया है, ऐलान किया अभी मीटिंग के दौरान, तो आखिर ये कहां से आपको ये इंस्पायर आया या फिर कहां से ये सोच आपको मिली? देखिए, सोच क्या होता है कि हम कहते हैं ना कि जब आपके वो ठोकर लगती है तो आपको समझ आती है। तो हमारे बचपन में हमें सिखाया गया था। जब हम लोग शाहीन बाग में हम लोग थे, तो जब सीएनआरसी का प्रोटेस्ट हो रहा था, तो उन लोगों को कितने दिन वहाँ पर बैठना पड़ा, सड़कों के ऊपर बैठना पड़ा। मुस्लिम बहनों को, बेटियों को, छोटे-छोटे बच्चों को, जहाँ कितने लोगों की मौत भी हुई उस प्रोटेस्ट के अंदर, कितने छोटे बच्चे जो हैं परेशान हुए। तो होता क्या है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी आती है तो वो अपना वर्चस्व स्थापित कर देती है। वो चाहती है कि हर तरफ से उसका जो है एक हर तरफ उसका डंका बजे, हर तरफ उसका नाम हो। ठीक है, अच्छी बात है, हम उसमें नहीं जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक सिर्फ एक पर्टिकुलर एक समाज को अगर आप टारगेट करके चलते हैं और किसी और दूसरे समाज को उसका फ़ायदा देते हैं, तो वो उसके हम लोग खिलाफ हैं। तो यहीं से हमारी सोच आई थी कि मीम भीम खालसा, हमें एक ऐसा, देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग बोलते हैं, आपस में सब भाई भाई हम लोग बोलते हैं, लेकिन बात आती है जब हमारे खड़े होने की बात आती है तो हम लोग कहीं देखते हैं कि नदारद होते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग जो है बिखर जाते हैं। जब मुस्लिम की बात होती है तो मुस्लिम अलग हो जाता है, सिख की बात होती है वो अलग हो जाता है। हमने जो मीम भीम खालसा एक संगठन बनाया है, एक जो पॉलिटिकल पार्टी में हम लोग इसमें जा रहे हैं, ये हमारा एक ये उद्देश्य था कि जो भी गरीब परिवार, जो भी तबका, जो निचले स्तर का तबका है, उसके लिए जो है एक पॉलिटिकल पार्टी हो, एक समाधान हो कि वो कहाँ जाए, हम कहाँ जाएं। हम भी अगर कहें तो हम कहाँ जाएं, हम भी 1.5% कुल पॉपुलेशन में है। 84 का राइट्स हमारे साथ भी हुआ, 84 के दंगे हम भी झेल चुके हैं। हम लोग भी कहाँ जाएं, किसके सर पे जाके हम लोग बोलें? ऐसे हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो कहाँ जाके बोलें? अब इन दलों के अंदर आप देखेंगे जहाँ जो किक मारी गई, उसको कितनी बेरहमी से उसको किक मारी गई, इबादत करते हुए, सजदा करते हुए, चाहे मैं नाम लूंगा मुसलमान, कोई भी, हम लोग मत्था टेकते तो हमारा भी जो है एक पोजीशन जो है वो सदका की होती है। सिर हमारा माथा जो जिक्र कर रहे हैं, तो जुमा की नमाज के दौरान जो इंटरलॉक का जो मामला है, जो नमाज के दौरान जो एक पुलिस वाले जो है लात मारते हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जो है माहौल बनाने की कोशिश की गई है। ये नहीं, देखिए, इन चीज़ों से माहौल नहीं बनता, इन चीज़ों से माहौल बिगड़ता है। ये देश हमारा जो है ना, एक हमारा जो है गुलदस्ता है, इसमें गुलाब का फूल भी है, लाल भी है, सफ़ेद भी है। इसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी माने के तमाम, यहाँ के आप साउथ में जाएंगे वहाँ पे अलग भाषा है। हमारे स्वामी जी खड़े, इनकी अलग भाषा, इनको तो अच्छे से हिंदी में बोलनी नहीं आती है। तो पाशा साहब खड़े, इनकी अलग भाषा है। हमारे पाशा साहब तेलंगाना से, इनकी अलग भाषा है। हरविंदर सिंह जी, इनकी अलग भाषा है। ये हम लोग पंजाबी में भी अलग अलग भाषा होती है, उर्दू में भी अलग अलग भाषा होती है, सिंधी अलग होती है। बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे प्रांत, बहुत सारे हम लोग समाज से आते हैं। उसमें अगर आप एक पर्टिकुलर एक कौम को अगर आप टारगेट करके चलते हैं तो हम उसका विरोध करेंगे और ताउम विरोध करेंगे। और मैं आपसे आपके माध्यम से एक बात और भी कहना चाहता हूँ। अभी हमारे आरजे पाशा साहब मुंबई से आते हैं। आरजे पाशा साहब ने एक अभी ऐलान किया
बहुत बड़ा मीम खालसा के बैनर से एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। पाशा जी ने तेलंगाना से, इन्होंने भी एक ऐलान किया है। हमारे कश्मीर से हमारे भाई साहब आते हैं, इन्होंने भी एक ऐलान किया है। मैं इनके ऐलान के साथ हूँ, तन मन धन से साथ हूँ। और ऐलान क्या इन्होंने किया है वो मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ अच्छे से। इन्होंने ऐलान किया है हमारे पाशा साहब ने कि जहाँ पर हमारी मस्जिद तोड़ी गई है, अयोध्या के अंदर जो हमारी बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया है, जो ध्वस्त किया गया है, जो उसको शहीद किया गया है, उसको वहाँ पे बना दिया जाए। उसका इनका तर्क बिल्कुल ठीक है कि उसको वहाँ बना दिया जाए। जब आपने मंदिर 3 किलोमीटर दूर जाके बना दिया है तो वो जगह को आप, बाबरी मस्जिद को आप बनाएं। और मैं पाशा जी को आज यहाँ से कसम देके, अपना विश्वास देके कहता हूँ, मुस्लिम समुदाय को मैं कहता हूँ कि सबसे आगे मैं चलूंगा। वहाँ पे बाबरी मस्जिद की ईंट मैं रखूंगा, मैं अपने घर से सोने की ईंट लेके जाऊंगा और बाबरी मस्जिद पे वो ईंट मैं रखूंगा। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे जेल में डाले, रेल में डाले, जहां भी डाले, मैं इसके लिए तैयार हूं। मैं अपने पाशा भाई को, मैं मुस्लिम नाम भी ले लूंगा आज, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं मुसलमान नाम भी बोलूंगा तो मैं मुस्लिम भाई को अपने, मैं पाशा भी नहीं बोलता हूँ आज के बाद, मैं अपने मुस्लिम भाई को ये बाबरी मस्जिद का जो है बना के दूंगा। चाहे मुझे अपना तन मन बेचना पड़े, किडनी बेचनी पड़े, मुझे अपना घर बेचना पड़े, मुझे कुछ भी बेचना पड़े, मैं भाई ये बाबरी मस्जिद को बना के रहूंगा। अगर राम मंदिर वहां नहीं बनाया तो बाबरी मस्जिद वहां पे बना के रहूंगा। और ये मेरा वादा रहेगा, मुस्लिम कौम से वादा रहेगा। और मैं मुस्लिम पूरी कम्युनिटी से कहूंगा, इंडिया के अंदर भी, इंडिया के बाहर भी कहूंगा कि आप लोग हमारा साथ दे, मीम भी खालसा का साथ दे। हम बाबरी मस्जिद वहीं आपको बना के देंगे और उससे बढ़िया बना के देंगे और उसका सोने का गुंबद हम बना के देंगे बाबरी मस्जिद का। ये मेरा वादा है आपको। पाशा जी, अभी आपने कहा था कि कहा गया है कि भाई बाबरी मस्जिद तोड़ करके वहां मंदिर बनाएंगे, लेकिन जहां पे बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया, लेकिन उससे कहीं 3 किलोमीटर दूर जो है राम मंदिर बना है वहां पे। तो फिर ये कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की गई। देखिए, ये तो बरसों से हमारे बचपन से राजनीति चल रही है मंदिर मस्जिद के ऊपर, और ये एक खेला हुआ है कि जो मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने की जो इन्होंने प्रक्रिया करी, और वो मंदिर बनाया भी तो कहाँ 3 किलोमीटर दूर जाके। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बाबर के वंशक कहते हैं। मैं बाबर का वंशक RJ पाशा, मुंबई से। मैं आज अलल ऐलान बोलता हूँ। बहुत सारे मुसलमान अपनी जो है पहचान बताने से घबराते हैं, मगर मैं अपनी पहचान बताता हूँ कि मैं मुगल RJ पाशा, संभल से मेरे बॉर्न हैं और मैं रहने वाला मुंबई से हूँ। मेरी जितनी भी आइडेंटिटी हैं वो सारी मुंबई से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी बाबरी मस्जिद को बनाकर रहूँगा, और जहां उसको ध्वस्त किया गया है उसी जगह पर उस मस्जिद की स्थापना होगी। और इंशाल्लाह मैं पूरी कौम से और पूरे आलम दीन से और पूरे हिंदुस्तान के लोगों से वादा करता हूं कि इंशाल्लाह बाबरी मस्जिद वहीं बनेगी। मीम भीम खालसा जिंदाबाद, मीम भीम खालसा। स्वामी जी, जिस तरह से अभी हमारे देश के माहौल है, मीम भीम खालसा का ऐलान किया गया है, इन सभी मुद्दे पर आपका क्या कहना है? जी, आज का in this today's total scenario, this is very much insulting to me as a default Hindu and belong to that community from where 800 years back a great savior and a person who has gifted parliamentary system, Sant Basveshwar ji, we follow him and we all take a biggest oath and promise that it is being a big insult to all Hindus as well as Muslims. So we take this as a very big oath that we, default Indians, default Hindus, we are being cheated, and we will definitely make the masjid there where they have promised us a mandir, but which they have not done it. And that too, there is one more biggest insult and cheating, that a new temple, the Ram, the statue is also not original statue. It was being a different new statue brought from Mysore. And this is and all a biggest insult. And today we take oath along with Pasha Bhai Saab and along with our Bindra Saab that we all will be with them to make the new temple, to make the new masjid there, where we have dismantled it in the false epic behind that Babar has dismantled the temple, which we don't have any proof so far. And whatever the excavations are going on, it is proving something different, but definitely not Mandir. And actually, there is a lot of other proofs that actually Ram would have not born in Ayodhya. He must be in Nepal. That's why in that Nepal language, that Ramrocha, that means it's a good one. It is not a human name. And there are a lot of other proofs being Nepal is always coming and attacking to us. Of course, they have answered through their Prime Minister, then Prime Minister Mr. Oli. And now, the temple which has been built
which is not even done 10%, and they have insulted our Shankaracharyas, and they have insulted our all systems of Hinduism, and just for the political benefits, they have done this kind of cheating to us. And now, when it is done even 50%, and since there is a water undercurrent flowing on of Sarayu River, it may not stand that much weight what they are showing us. So it's the biggest cheating. And from this venue of Meme Bhim Khalsa, we promise all our Muslim friends and all our Muslim brothers that we will be going and begging and taking the from every home one brick and 1 rupee to construct a new masjid and gift it to them. Om. लेकिन स्वामी भीम खालसा जी, लेकिन स्वामी जी अक्सर देखा जाता है कि हमारे देश में जो है चाहे राम मंदिर को लेकर के हो या कभी राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला था, तो कहा जाता है कि कहीं पाकिस्तान से धमकियां आती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं भाजपा के ही कहीं ना कहीं लिंक से जुड़े होते हैं, वही खुद से ही अपने स्टाफ से, अपने नौकरों से धमकी दिलवाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस्लामोफोबिया जो है चरमपंथियों पे है, काफी सर चढ़ के बोल रहा है कि हमारे देश में जो किसी एक समुदाय को जो टारगेट करके बदनाम करने की कोशिश की जाती है। ये तो बहुत बार साबित भी हुआ है, चाहे जयपुर का हत्या देखे या कर्नाटका का हत्या देखे, या अभी अभी जो हुआ है वो एक रेस्टोरेंट के ऊपर जो अटैक हुआ है, वो उन लोगों को कहाँ से कौन है, ये सब लोग वाजपेयी का ही लोग है, अलग अलग नाम से, अलग अलग इसमें से। ये एक समुदाय अपना मुस्लिम भाइयों को बदनाम करने के लिए ये कितना भी किया जा रहा है। अभी ये साउथ में तो बंद हो गया, अभी नॉर्थ में भी बंद करने के लिए हम मीम भीम खालसा हर जगह पे सतर्क होकर आगे बढ़ेंगे। और इसका एक ही आंसर होगा, हम हर पूरा भारत भ्रमण करेंगे, हर शहर शहर जाएंगे, हम युवाओं को जोड़ेंगे और इसके बाद बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आज का मीटिंग से हमको ये साबित हो गया कि पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब हमारा सदस्य लोग आए हैं और पूरा भारत को भी हम ये बोलना चाहेंगे, हमसे जुड़िए और बहुत लोगों को बोलिए, बाहर वालों को भी बोलिए। और आज और भी कुछ हैदराबाद से, असम से और विजयवाड़ा से आने वाले मिस हो गए, लेकिन आज हमको उम्मीद मिल गया है कि हम बहुत अच्छा सब जुड़ के एक बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। ये सब उल्लूपन और ज़्यादा नहीं चलेगी। जी आखिर में क्या कहना? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग कश्मीर से शुरू करेंगे, हमारे कश्मीर के भाई हमारे आए हुए हैं, हम यहाँ से शुरू करेंगे। और जो हमारे पाशा जी ने जो एक आज जो ऐलान किया है कि मस्जिद वहाँ पे बनाएंगे, मैं कश्मीर से शुरू करेंगे, आपके यहाँ से हम शुरू करेंगे, कश्मीर से इजाज़त है ना आपकी? तो हम कश्मीर से शुरू करेंगे। और जैसे हमारे स्वामी जी ने बोला कि एक ईंट और एक नोट, अब वो नोट क्या है या ईंट क्या है, हम लोग ईंट इकट्ठी करेंगे, एक एक ईंट हम सबसे पहले कश्मीर से एक ईंट उठाएंगे और हमारा आखिरी जो ईंट होगी वो कन्याकुमारी से होगी। सारी ईंटों को हम लोग इकट्ठा करेंगे, फरीदाबाद में हम लोग इकट्ठा करेंगे, पलवल में हमारे पास एक ज़मीन है गौशाला सेवा समिति की, वहाँ पर हम सारी ईंटों को इकट्ठा करेंगे। जो भी अपने घर से एक ईंट देना चाहता हो, जो भी अपने परिवार से बाबरी मस्जिद के लिए अयोध्या के अंदर अगर ईंट देना चाहता हो तो हमारे साथ आ सकता है, मीम भीम खालसा के साथ जुड़ सकता है। मैं आप यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, जिसको भी अपनी ईंट देनी हो, जिसको भी बाबरी मस्जिद बनानी हो, अयोध्या के अंदर मस्जिद बनानी हो या अयोध्या के अंदर जो भी उनको मस्जिद के लिए करना हो, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आप मेरा नंबर लीजिए और आप हमें कॉल करिए। हम आपसे ईंट लेने भी आएंगे और आपका जो ईंट है उसको हम बाबरी मस्जिद पे जो बाबरी मस्जिद बनेगी उसमें आपकी ईंट को हम लगाएंगे। मेरा नंबर है 9999782367। मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ 9999782367। जिसको भी ईंट देनी हो आप हमें फ़ोन करिए, कॉल करिए कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा आदमी आएगा, आपसे ईंट लेगा और आपकी ईंट जो है बाबरी मस्जिद जो हमारी अयोध्या में टूटी थी, जो हमारे मुस्लिम भाइयों की जो मस्जिद टूटी है जहाँ पे राम मंदिर बना है, हम उस मस्जिद को दोबारा बनाएंगे। और मीम भीम खालसा ने प्रण कर लिया है, मैं DS बिंद्रा ने प्रण कर लिया, हमारे विश्वासानंद जी ने, पाशा जी हमारे तेलंगाना से उन्होंने प्रण कर लिया है। आपकी ईंट लेने हम लोग आएंगे, अगर आप भेज देंगे तो बहुत बेहतर होगा, नहीं तो अगर आप हमें फ़ोन करेंगे तो आपकी ईंट भी हम लेके आएंगे, उसको बाबरी मस्जिद में हम ईंट को लगाएंगे। जी जय जय। आप तो आपने देखा कि जिस तरह से हमारे देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा था बाबरी मस्जिद और राम मंदिर, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मुद्दा को सामने ला करके हमारे देश में जो है नफरत फैलाई गई है, वही जो है मीम भीम खालसा जो एक नई पार्टी का ऐलान किया गया है, वही उन लोगों का कहना है कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त तो किया गया है, लेकिन जहां बाबरी मस्जिद थी वहां पे राम मंदिर नहीं बनाया, तो क्यों नहीं जहां पे बाबरी मस्जिद थी वहां पे फिर से उसको बाबरी मस्जिद को बनवाया जाए। और उसके लिए जो भी आना चाहे, इनकी मदद करना चाहे तो उन्होंने नंबर दे दिया है और कॉल करके मदद कर सकते हैं और इस संगठन में शामिल भी हो सकते हैं। क्योंकि हमारे देश का शुरू से नारा रहा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, तो कहीं ना कहीं इस नारे जो है सिर्फ एक नारा रह गया है, उसको फिर से स्थापना करने की कोशिश की जा रही है। इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।